ये मूवी यूना नाम की एक लड़की की है। यूना की माँ का नाम नाकू होता है। यूना की एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम नाइट होता है और दो भाई होते हैं, रिचर्ड और ब्रेन। यूना के फादर इस दुनिया में नहीं है, रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। यूना की पूरी फैमिली मक्का बेचकर अपना पालन पोषण करती है। युगांडो देश की छोटी सी सिटी में यूना और उसकी फैमिली रेंट पर एक झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। यूना का छोटा भाई मक्का बेचकर हमेशा कहीं चला जाता है। यूना को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यूना 3 महीने से ऐसा देख रही है। यूना फैसला करती है कि अगले दिन वो ब्रेन का पीछा करेगी। इसके बाद में रोबोट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक इंजीनियर है, बट उसके पास कोई जॉब नहीं है। उसकी वाइफ एक टीचर है। वो गरीब बच्चों को फुटबॉल खेलना और चेस खेलना सिखाता है। हमेशा की तरह यूना का छोटा भाई जल्दी मक्का बेचकर कहीं जाने लगता है और यूना उसका पीछा करती है। वो ऐसी जगह जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक आदमी सभी बच्चों को खाना दे रहा होता है। दरअसल ये रोबोट होता है जिसके पास यूना का छोटा भाई चेस खेलने के लिए जाता है। यूना बाहर से सभी को देख रही थी। रोबोट यूना को देख लेता है और उसे अंदर आने के लिए बोलता है। जब यूना अंदर जाती है तो सभी बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं क्योंकि यूना के अंदर से पसीने की बदबू आ रही थी। रोबोट उसे खाना देता है और ये खाना यूना को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद में रोबोट यूना को एक लड़की के पास लेकर जाता है जो उसे चेस खेलना सिखाती है। दूसरे दिन यूना अपने आप को अच्छे से साफ कर चेस खेलने के लिए आती है। यूना का इंटरेस्ट धीरे धीरे इसमें बढ़ता ही जा रहा था। यूना और उसका छोटा भाई अपने घर के पिछले हिस्से में देर रात तक चेस खेलते रहते हैं। यूना हमेशा ही चेस के बारे में सोचती रहती है और नई नई चालों को सीखती रहती है। यूना कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी तो वो ऐसी चालों को चलती है कि आगे वाला समझ भी नहीं पाता। ये सब कुछ रोबोट देख रहा होता है। सभी बच्चों के जाने के बाद में रोबोट यूना से पूछता है कि ये सब कुछ तो मैंने अभी तक तुम्हें सिखाया ही नहीं, तो तुमने कहाँ से सीखा? यूना बताती है ये सब कुछ मैंने अपने आप से ही सीखा। रोबोट उसे और प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। इसके बाद में रोबोट को दिखाया जाता है जो एशियन चेस फेडरेशन के चेयरमैन के पास जाता है। रोबोट उस चेयरमैन से कहता है कि उसके बच्चों को भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने दिया जाए, बट चेयरमैन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि ये बच्चे बहुत ही गरीब होते हैं। चेयरमैन कहता है कि टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। रोबोट पैसे देने के लिए हाँ कर देता है, बट रियल में रोबोट के पास पैसे नहीं होते हैं। पैसों के लिए रोबोट एक फुटबॉल मैच खेलता है। हालांकि रोबोट को डॉक्टर ने फुटबॉल मैच खेलने के लिए मना कर रखा होता है क्योंकि रोबोट के एक पैर में फ्रैक्चर होता है। फिर भी रोबोट मैच खेलता है और जीत भी जाता है और पैसे उस चेयरमैन को देकर आ जाता है। एक आदमी यूना की मॉम के पास जाता है और उसे कहता है कि कोई तुम्हारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है। यूना की मॉम नाको उस जगह पर पहुंच जाती है और अपने दोनों बच्चों के कान पकड़कर वहां से लेकर आ जाती है। रोबोट उसे रोकने की कोशिश करता है बट नाको बहुत गुस्से में होती है। दूसरे दिन रोबोट नाको के पास जाता है और उसे समझाता है कि ये जुआ नहीं, ये एक खेल है और तुम्हारे दोनों बच्चे इस खेल में बहुत अच्छे हैं। अगर तुम उसे खेलने दोगी तो वो बहुत आगे तक जाएंगे, तुम्हारे पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी। ये सब कुछ सुनकर नाको मान जाती है और अपने दोनों बच्चों को रोबोट के साथ भेज देती है। सभी बच्चे अपनी लाइफ में पहली बार झुग्गी झोपड़ी से निकलकर बाहर जा रहे थे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वो लोग कैंप में पहुंच जाते हैं। सोने के लिए उन्हें मोटे मोटे गद्दे दिए जाते हैं पर उन गद्दों पर उन्हें नींद नहीं आती तो वो नीचे ही सो जाते हैं। सुबह रोबोट जब रूम में जाता है तो वो देखता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डरे और घबराए हुए हैं। रोबोट उन्हें एक कहानी सुनाता है और सभी बच्चों को मोटिवेट करता है। रोबोट सभी को कहता है कि आज तुम लोगों को अपने आप को साबित करना है, तुम्हें साबित करना है कि तुम उन लोगों से कम नहीं हो। इसके बाद में वो लोग खेलने के लिए जाते हैं। खेल की शुरुआत होती है। थोड़ी देर बाद में ब्रेन मैच जीत जाता है और सभी बच्चे उससे बहुत मोटिवेट होते हैं। यूना का कंपटीशन कॉलेज के चैंपियन के साथ होता है। यूना ऐसी चालें चलती है कि आगे वाला समझ भी नहीं पाता। यूना इस कंपटीशन को जीत जाती है, साथ ही वो इस पूरे टूर्नामेंट को जीत जाती है जिससे उसे गोल्ड मेडल मिलता है। जाते टाइम यूना रोबोट से कहती है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। रोबोट उसे यकीन दिलाता है कि अभी तो ये शुरुआत है। रोबोट यूना को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए अपनी वाइफ के पास लेकर जाता है। एक दिन यूना और उसका छोटा भाई ब्रेन मक्का बेच रहे होते हैं। तभी एक लड़का ब्रेन को आवाज देता है। ब्रेन उसके पास जाने के लिए रोड क्रॉस करता है। तभी एक बाइक वाला ब्रेन को टक्कर मार देता है। यूना चिल्लाती हुई ब्रेन के पास आती है और सभी से हेल्प मांगने लगती है। एक बाइक वाला यूना की हेल्प करने के लिए आता है और वो लोग ब्रेन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नाकू के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हॉस्पिटल वालों को दे पाए, इसलिए वो अपने बेटे को वहाँ से छुपकर घर ले जाती है। घर जाने पर उसे पता चलता है कि मकान मालकिन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि नाकू ने कई दिनों से
रेंट जमा नहीं करवाया था। वो लोग सड़क किनारे ही रहने लग जाते हैं। सुबह रोबोट उनके पास आता है और उन्हें कुछ खाने के लिए देता है। रोबोट यूना को उस कंडीशन से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। ये वही कंडीशन है जो तुम्हें अंदर से और मजबूत बनाएगी। इसी दौरान यूना नेशनल चेस कंपटीशन जीत जाती है, जिसमें यूना को ट्रॉफी और कुछ पैसे मिलते हैं। कुछ ही दिनों में यूना और उसकी फैमिली को रेंट का हाउस मिल जाता है। रोबोट के पास कॉल आता है कि उनके 3 बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिल रहा है और ये कंपटीशन युगांडो में हो रहा होता है, जहाँ जाने के लिए तीनों बच्चे रेडी हो जाते हैं। वो लोग पहली बार अपनी लाइफ में फ्लाइट में बैठते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होने के दौरान स्टार्टिंग का फर्स्ट राउंड वो लोग हार जाते हैं, बट लास्ट के दोनों राउंड वो लोग जीत जाते हैं और वो लोग इंटरनेशनल विनर बन जाते हैं। इसी दौरान वो लोग पहली बार 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, साथ ही पूरे युगांडा में फेमस भी हो जाते हैं। इसके बाद यूना जब घर आती है तो उसके बोलने का तरीका भी बदल जाता है और उसे अपनी झुग्गी झोपड़ी पसंद नहीं आती है, उसमें घमंड आ जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद में यूना की माँ नाको रोबोट के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रोबोट यूना को समझाता है, बट यूना कुछ भी नहीं समझती। वो कहती है कि रसिया में होने वाला कंपटीशन उसे खेलना है। यूना रसिया जाती है और वहाँ पर युगांडो को प्रेजेंट करती है। जब उसका मैच हो रहा होता है तो यूना और कॉन्फिडेंस हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी जीत पक्की है, बट वो हार जाती है और बाहर जाकर रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं इस गेम को नहीं खेल पाऊंगी, शायद मेरी किस्मत में मक्का बेचना ही लिखा है। रोबोट उसे समझाता है कि खेल में हार जीत चलती रहती है। वो लोग वापस घर आ जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद में तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और उनकी सिटी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से बहुत सारे घर बह जाते हैं। सभी लोग मक्का बेचने के लिए मार्केट गए हुए होते हैं। यूना का छोटा भाई उसकी बड़ी बहन नाइट के साथ होता है और उनके घर में पानी घुस जाता है। नाइट अपने भाई को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। जब नाकू घर आती है तो उसका बेटा वहाँ पर अकेला होता है, जिसने रस्सी पकड़ रखी होती है। नाकू अपने बेटे को गले लगा लेती है। यूना अपनी बड़ी बहन को डांट लगाती है। यूना रहने के लिए रोबोट के घर आ जाती है। यूना अपने खेल में और भी ज्यादा ध्यान लगाने लग जाती है। एक दिन रोबोट यूना को बताता है कि जल्द ही चेस चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें देश के बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे। रोबोट यूना को कहता है कि तुम्हें काफी दिन हो गए हैं अपनी माँ से मिले हुए। चैंपियनशिप में जाने से पहले तुम एक बार अपनी माँ से मिलकर आ जाओ। यूना अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ मक्का बेच रही होती है। नाको अपनी बेटी यूना को देखकर उसे गले लगा लेती है और रोबोट को कुछ मक्का देती है। साथ ही रोबोट का शुक्रिया करती है इतने दिन तक यूना का ध्यान रखने के लिए। यूना का कंपटीशन सबसे बेस्ट खिलाड़ी के साथ स्टार्ट होता है। यूना खेलना शुरू करती है और कुछ ही देर के बाद में यूना को देखकर लग रहा था कि वो इस कंपटीशन को हार जाएगी। रोबोट यूना को मोटिवेट करता है कि तुम्हें ध्यान लगाकर खेलना होगा। यूना ऐसी चालें चलती है कि वो समझ भी नहीं पाती। यूना पहले ही कैलकुलेट कर लेती है कि वो अब आगे क्या चाल चलने वाली है। उसके अकॉर्डिंग यूना चलने लगती है और ये कंपटीशन यूना जीत जाती है, साथ ही फेमस भी हो जाती है। जब यूना अपनी झुग्गी झोपड़ी वापस आती है तो वहाँ उसके वेलकम के लिए पूरी सिटी के लोग आए हुए होते हैं। यूना का वेलकम बहुत ही शानदार तरीके से होता है। यूना पर एक बुक भी लिखी जाती है। एक दिन यूना अपनी माँ को एक घर के सामने लेकर जाती है। उसकी माँ यूना से कहती है कि ये घर किसका है। यूना कहती है कि ये घर हमारा है और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं।